वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। मतलब दिल्ली में कौन राजा था, कब किसने अपना राज जमाया, कब किसका राज खत्म हुआ। मीन्स कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कब किसका राज कब तक चला, मीन्स कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला, उसका राज किस प्रकार से चला, कौन राजा था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि मोहम्मद गौरी के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा कि मोहम्मद गौरी ने जो अपना एम्पायर था वो नॉर्थ ऑफ इंडिया के नॉर्थ में अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। और वो कहाँ रहता था? वो खुद सेंट्रल एशिया में रहता था। और उसने क्या किए थे? अपनी कुछ डायनेस्टीज बनाई थी, अपने कुछ स्लेव्स बनाए थे जो गवर्न करते थे, अपने उसके राज्य को चलाते थे। कहाँ पे? इंडियन टेरिटरीज में। इन दोज डेज इट वॉज अ ट्रेंड इन सेंट्रल एशिया टू बाय यंग पीपल। उस समय क्या ट्रेंड चलता था कि जवान लोगों को वहाँ पे ख़रीदा जाता था और बेचा जाता था सुल्तानों को। दे वर नोन एज द सुल्तान स्लेव्स, वो सुल्तान के स्लेव कहलाते थे। ठीक है, नौकर। कुता कुताबुद्दीन ऐबक कुताबुद्दीन ऐबक was one such slave who was made the governor of the north western territory of India। कुताबुद्दीन ऐबक जो थे वो भी उसी प्रकार के एक स्लेव थे जो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी के गवर्नर बने थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, ऐबक स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम विथ हिज कैपिटल एट लाहौर। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो जो ऐबक थे, कुताबुद्दीन ऐबक, इन्होंने अपना खुद का एक राज लाहौर में स्थापित किया था। He got recognition as an independent ruler in 1208 AD and the age of Delhi Sultan starts from here। इनको कब जाना गया कि ये एक इंडिपेंडेंट रूलर हैं, इनके बारे में जानकारी मिली कब? 1208 AD में। फिर इसके बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत का पूरा पीरियड स्टार्ट होता है। मीन्स इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट किया था, यहाँ से दिल्ली सल्तनत पूरी इस्टेब्लिश होती है, या यहाँ से स्टार्ट होती है। द स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 AD का जो पीरियड था उसको हम लोग क्या नाम दिए गए हैं? स्लेव डायनेस्टी। पहले राजा का नाम दिया है कुताबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इनका राज चला। 1206 से 1210 तक इनका राज 1206 से 1210 AD तक इनका राज चला। कुताबुद्दीन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। कुताबुद्दीन को स्लेव या मामलुक डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। मीन्स इन्होंने उसकी खोज की थी। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गौरी, कुताबुद्दीन हैड कंस्क्यूर्ड हांसी, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कनौज, अलीगढ़, रणथंभौर एंड गुजरात। इन जगह पे इनका शासन चलता था। ये क्या थे? ये पहले मोहम्मद गौरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। एज अ सुल्तान ही प्रोटेक्टेड हिज एम्पायर फ्रॉम अल्दौज। इन्होंने सुल्तान के रूप में अपने एम्पायर को अल्दौज से प्रोटेक्ट किया था। द रूलर ऑफ गजनी थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। अल्दौज कौन थे? ये गजनी के रूलर हुआ करते थे। ही डिस्ट्रॉयड द राइजिंग पावर्स ऑफ द रूलर ऑफ सिंध। इन्होंने जो रूलर थे सिंध के, कुबाचा के, इनकी जो डायनेस्टिंग पावर, राइजिंग पावर थी, डायनेस्टीज की जो पावर थी, जो बढ़ रही थी, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ही मेड द रूलर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एग्री टू हिज ओवर लॉर्डशिप। इन्होंने बिहार और बंगाल में अपना क्या किया था? अपने रूलर्स इस्टेब्लिश करवाए थे। मीन्स जो इनके कहने पे काम करते थे या इनके दबाव में काम करते थे। कुताबुद्दीन वॉज अ ग्रेट बिल्डर। कुताबुद्दीन क्या थे? बहुत अच्छे बिल्डर भी थे। ही बिल्ड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आप लोगों ने सुना है? कुतुब मीनार दिल्ली में जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग, उसको किसने बनाया था? कुताबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू को भी किसने बनाया था? कुताबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अदाई दिन का झोपड़ा, अदाई दिन का झोपड़ा जो था अजमेर में, उसको भी किसने बनवाया था? कुताबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। इनको क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। आफ्टर हिज डेथ हिज सन आराम शाह ascended the throne, but as he was incapable and insufficient, the people of Delhi, with the advice of the main Qazi, appointed Kutabuddin's son-in-law Iltutmish as the next sultan।
इसके बाद जो इनके सन थे आराम शाह, वो इतने कैपेबल नहीं थे, उनके पास वो क्षमता नहीं थी राज करने की, इसलिए दिल्ली के लोगों ने क्या किया, ख्वाजी लोग एडवाइज ली ख्वाजियों से, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, दामाद थे, सन इन लॉ थे, उनको अपना नेक्स्ट सुल्तान बना दिया। ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द टर्किश किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में टर्किश किंगडम थी, टर्कियों की जो किंगडम थी, टर्किश किंगडम, उसका जो रियल फाउंडर था वो कौन था, इल्तुतमिश। ही हैड टू फेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेबेलिशन आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के प्रॉब्लम से झेलना पड़ता था, दोनों प्रकार से वो राज्य करते थे, दोनों प्रकार से वो अपना क्या करते थे, प्रस्ताव रखते थे। ही सप्रेस्ड द रिवॉल्ट्स ऑफ स्टबबॉर्न अमीर्स लाइक कुबाचा, अल्दौज एंड द रूलर्स ऑफ बंगाल। उन्होंने जो ये अमीर्स थे, कुबाचा थे, अल्दाउज थे और जो बंगाल के रूलर थे, इनकी पावर्स को बढ़ने से रोका था, दबाया था इनको। He suppressed the rising power of the rulers of Jalore and Ranthambore, who had become independent ruler after the death of ख्वाजी-उद्दीन ऐबक। जो रणथंभोर और जलौर के रूलर्स थे, इनकी जो पावर बढ़ रही थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद क्या बन गए थे, इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे। उनकी पावर्स को भी इन्होंने क्या किया था, घटाया था, उनको बढ़ने से रोका था। ही प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। इन्होंने अपनी किंगडम को मंगोलियों के अटैक से भी बचाया था। ही डाइड इन 1236 AD। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1236 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो दूसरे सुल्तान आती थी वो कौन से थी, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 AD तक इनका राज चला। रजिया सुल्तान का राज 1236 से 1240 AD तक चला। Iltutmish had nominated his daughter Razia as his successor because he did not consider any of his sons worthy of this throne। जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने क्या किया था, अपने रजिया, जो उनकी डॉटर थी, बेटी थी, रजिया नाम था जिसका, उसको क्या किया था, राजा घोषित कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि उनके जो बेटे हैं वो क्या हैं, वो राज करने के लिए कैपेबल नहीं है। रजिया ड्रेस्ड अप लाइक मैन। रजिया जो थी वो पुरुषों की तरह तैयार होती थी। यूज टू अटेंड द कोर्ट को अटेंड करती थी, एंड लेट द आर्मीज इन वॉर, और आर्मियों में को क्या करती थी, चलाती थी, शासन करती थी। द टर्किश नॉबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमेन एंड दे स्टार्टेड प्लॉटिंग एंड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट हर। जो टर्कियों के लोग थे वो, उनको क्या था, जो वुमेन थे, तो उनको लगता था कि महिलाओं का राज नहीं होना चाहिए, महिलाओं को एज शासक वो नहीं पसंद करते थे, तो उन्होंने क्या किया, अब रिवॉल्ट करना चालू कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवॉल्ट अमॉन्ग दीज वॉज लेड बाय द गवर्नर ऑफ भटिंडा एंड अल्टूनिया। जो मेजर रिवॉल्ट थे वो किसके द्वारा किए गए थे, जो मेजर रिवॉल्ट थे वो भटिंडा और अल्टूनिया के लोगों के द्वारा किए गए थे, या गवर्नर के द्वारा किए गए थे। टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट रजिया अटैक लाहौर। इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए रजिया ने क्या किया, लाहौर में अटैक कर दिया। इन द ensuing battle, her commander in chief याकूत was killed and रजिया was taken prisoner। और इस बैटल में क्या हुआ, इस बैटल में जो उनके कमांडर थे, चीफ थे, याकूत नाम था, वो मारे गए और रजिया को जेल के लिया, मीन्स पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। लिटिल रजिया मैरिड अल्तूनिया। इसके बाद रजिया की शादी किससे हो गई, अल्तूनिया से हो गई। एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर अटैक दिल्ली, इन विच, और फिर इसके बाद दोनों ने क्या किया, दिल्ली में अटैक किया। रजिया की शादी अल्तूनिया से हो गई और दोनों ने फिर दिल्ली में अटैक किया। इन विच वॉज डिफीटेड एंड लेटर किल्ड। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब दिल्ली में अटैक किया तो रजिया क्या हो गई, वहाँ पे हार जाती हैं और वहाँ पे मारी जाती हैं। आफ्टर रजिया बहरम शाह, अलाउद्दीन, नजरुद्दीन महमूद एंड बीकम सुल्तान। इसके बाद ये तीनों क्या बन जाते हैं, सुल्तान बन जाते हैं। बट दे वर ऑल इनकम्पिटेंट। लेकिन ये सब क्या थे, कंपटीशन के काबिल नहीं थे। बलवान, इसके बाद बलवान की डायनेस्टी चालू होती है। तो बलवान की डायनेस्टी जो थी वो 1266 से 1286 AD तक चलती है। बाय दिस टाइम द ग्रुप ऑफ 40 अमीर्स
बिकम वेरी पावरफुल। इस समय पे जो 40 अमीर्स का जो ग्रुप चलता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इन 1246 AD दिस ग्रुप वो अपॉइंटेड नजरुद्दीन महमूद एंड द ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश एज द सुल्तान। जो इल्तुतमिश के ग्रैंडसन थे कौन, नजरुद्दीन महमूद, इनको एज ए सुल्तान मान लिया गया। महमूद अपॉइंटेड बलवान एज हिज वजीर, अपने वजीर के रूप में महमूद ने क्या किया, महमूद ने बलवान को अपॉइंट कर दिया। महमूद डाइड चाइल्डलेस एंड बलवान अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। महमूद का कोई बेटा बेटी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो बलवान ने क्या किया, खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। Immediately after becoming the Sultan, Balban boldly crushed the power of the 40 because he believed in the absolute power and prestige of the Sultan. जैसे ही बलवान सुल्तान बनते हैं, शासन करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो 40 ग्रुप था, 40 अमीर ग्रुप, उस ग्रुप को दबा दिया, उसकी पावर्स को ख़त्म कर दिया। ताकि उनको क्या वो मानते थे कि जो पूरी पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए, सुल्तान के पास होनी चाहिए। हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज द किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उनकी जो थ्योरी थी किंगशिप की, राजा की, वो चाहते थे कि जो राजा हो वो क्या हो, वो गॉड की तरह हो। सो एवरीबॉडी मस्ट ओबे हिम, सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए, जो राजा कहे वही सबको करना था। उनकी थ्योरी यही कहती थी, वो यही मानते थे। दोज हु केम टू सी हिम बी इट्स नॉबल्स और द कॉमन पीपल हैड टू डू सिजदा इन हिज प्रेजेंस। वो क्या करते थे, जो उनके सामने आता था या उनसे मिलने आता था, वो अपने घुटनों में बैठता था, ग्राउंड को टच करता था और उनको सल्यूट करता था। बलवान पनिश्ड द रिबेलियस पीपल मार्सिलेसली। बिना, जो रिबेलियस पीपल थे, जो रिबेल कर रहे थे, उन लोगों को मतलब उसने पनिश किया बिना किसके, कोई रियायत दिए हुए। बलवान एडॉप्टेड अ वेरी स्टर्न पॉलिसी विच इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलवान ने एक पॉलिसी निकाली, एक पॉलिसी बनाई। कौन सी पॉलिसी थी वो, क्या नाम था उसका, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलवान वॉज इम्पार्शियल इन गिविंग जस्टिस एंड वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट। जो बलवान थे वो जस्टिस के रूप में क्या थे, बहुत ही इम्पार्शियल थे और बहुत क्या करते थे, हार्ड पनिशमेंट दिया करते थे जो भी उनके विरुद्ध जाता था या जो भी गुनहगार होता था उसको। He organized a powerful army and established a vigilance squad, repaired old forts and built new ones. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई स्क्वाड बनाई, विजिलेंस स्क्वाड बनाई, जो पुराने महल वगैरह थे, फोर्ट वगैरह थे, उनको रिपेयर करवाया और नए कुछ बनवाए। He cleared the forest around Delhi and built security walls with check post. उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट थे दिल्ली की चारों तरफ, उन फॉरेस्ट को ख़त्म करवा दिया और क्या बनाई, एक सिक्योरिटी वॉल बनाई। यहाँ पे बहुत तरीके से चेक पोस्ट भी बनाए गए। मीन्स किसी को एंट्री लेनी थी तो कई बार उसकी जांच होती तब वो अंदर जा सकता था। इन दिस वे ही प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द मंगोल्स। इस तरीके से उन्होंने अपनी किंगडम को मंगोलियों के अटैक से बचाया। और किसके अटैक से बताया, एंड द मेवातीज, और मेवातीज के अटैक से भी बचाया। एंड द अदर हिजार, और भी जो दूसरे हिजार थे उनके अटैक से उन्होंने बचाया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।